स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं मेयर थ्योरी और आज हम इस सिलसिले के अंदर अपना लेक्चर नंबर 4 जो है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर से पहले हम लोगों ने लास्ट टाइम जो चीज़ की थी उसका थोड़ा सा रीकैप के हम लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा था कि जो इंटरवल होता है अगर उसका आप आउटर मेयर लेते हैं तो वो क्या होती है, वो उसकी लेंथ के बराबर होता था। ये हमारा लास्ट बेसिक कंसर्न था जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जिसका पूरा कंप्लीट प्रूफ जो था वो देखा था। ठीक है, अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा आउटर मेयर की बात करते हैं कि आप लोग को अगर याद हो कि आउटर मेयर हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुआ करती थी किसी को, तो आप उसको सबसे पहले हम लोग रिवाइज़ करेंगे। अब रिवाइज़ करने के लिए हमें ये पता है कि आउटर मेयर हम लोग म्यू स्टार से हमने डिनोट किया था उसको, और हमने ये कहा था कि दिस इज़ अ फंक्शन फ्रॉम 2x टू 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, यानी एक्सटेंडेड रियल नंबर्स के अंदर नॉन नेगेटिव के ये फंक्शन था। और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये थी कि हमारे पास म्यू स्टार ऑफ एम्प्टी सेट 0 था, नंबर 2 म्यू स्टार जो था वो मोनोटोन था, और नंबर 3 हमारे पास क्या था, ये काउंटेबली सब एडिटिव था। ठीक है, ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ थी। अब यहाँ से जो प्रॉपर्टी हम अच्छे तरीक़ेकार से देख सकते हैं कि ये काउंटेबली एडिटिव नहीं है। ये चीज़ हम लोग को इन 3 प्रॉपर्टीज़ से सामने आती है। अब इसका नुकसान क्या होता है इसके काउंटेबली एडिटिव ना होने का, कि अगर हम दो सेट्स जिनका यूनियन हमारे पास है और हम उसका मेयर निकालना चाहते हैं या हम उसका आउटर मेयर निकालना चाहते हैं, तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली वो आउटर मेयर जो होगा वो क्या होगा, म्यू ऑफ ए, ठीक है, प्लस म्यू ऑफ बी से लेस होगा म्यू स्टार। आउटर मेयर की बात करें हम, तो दैट मीन्स कि हम यूनियन का मेयर एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते अगर ये काउंटेबली एडिटिव हमारे पास ना हो। अब इसको काउंटेबली एडिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को ये जो हमारा आउटर मेयर है, हम जिस चीज़ के ऊपर इसको डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, हमें इस डोमेन को एक्सटेंड करके ऐसे ऐसे सेट्स तक ले जाना पड़ता है जो हमारे पास सिग्मा अलजबरा हों और मेयरेबल हों। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम अपने ये जो मेयर है इनको एक ख़ास अलजबरा और ख़ास क्लास तक एक्सटेंड कर देते हैं। तो वो जो क्लास है जहाँ तक हम इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, लिबैग मेयरेबल सेट्स कहते हैं। अब ये लिबैग मेयरेबल सेट्स बेसिकली क्या बनाते हैं, ये एक सिग्मा अलजबरा बनाते हैं। ये हम लोग अभी आगे चल के डिस्कस करेंगे कि वो कैसे सिग्मा अलजबरा जो है उसको फॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास कि अब हम लिबैग मेयरेबल सेट के ऊपर अपना ये जो फंक्शन है इसको डिफ़ाइन कर रहे हैं, और हम ये एक डेफिनेशन यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। वो डेफिनेशन किस चीज़ की है, वो डेफिनेशन है कि अ सेट ई ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर्स का सबसेट कहलाएगा। ठीक है जी, उसको हम कहेंगे लिबैग मेयरेबल। ठीक है, ये मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, एल फॉर लिबैग, एम स्टार, और ये मेयरेबल। कब मेयरेबल कहेंगे, या हम लोग उसको सिंपली मेयरेबल कहेंगे अगर आपके पास एक सेट एग्जिस्ट करे। ठीक है, वो किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर होना चाहिए, सच दैट कि जब आप उस सेट का मेयर निकालो, यहाँ मैं अब मेयर के लिए एम स्टार का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेटली वही आउटर मेयर ही है, जस्ट फॉर द चेंज कि हम लोग यहाँ पर लिबैग मेयर की बात करने लगे हैं। ठीक है, तो अब ये किस तरह से डिनोट किया जा सके कि एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, यानी किसी सेट ई के मेयरेबल होने के लिए ज़रूरी है कि मेरे पास एक सेट एग्जिस्ट करे। ठीक है, कि मैं क्या कर सकूं, ए इंटरसेक्शन ई प्लस ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट की फॉर्म में इसको
लिख सकूं। ठीक है, अब जनरली देखें कि ये फॉर्मेशन कैसे होती है कि अगर मेरे पास कोई भी एक सेट हो, ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये एक ई सेट है और मेरे पास कोई और एक सेट हो ए, जो इसके साथ इंटरसेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ये सेट है। तो अब आप नोट करो कि मेरे पास जो एक ए सेट है वो किस तरह से, वो दो तरीक़ेकार से बन रहा है। ठीक है, वो किस तरह से बन रहा है, एक तो आप ये देखें कि ए इंटरसेक्शन ई के अंदर इसका इतना पोर्शन आ रहा है ये वाला, तो एक तो मैं इसको डायरेक्टली ये लिख दूंगा। फिर वो किस तरह से बन रहा है, फिर वो बन रहा है उसके साथ यूनियन लें, ई का कंप्लीमेंट निकालें, ये साइड वाला हिस्सा आएगा, इसका आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, तो आपके पास ये ए सेट बन जाएगा। तो अगर हम इस ई की मदद से किसी एक सेट को बना सके तो ई सेट हमारा क्या कहलाएगा, ई सेट हमारा मेजरेबल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहली हमारी डेफिनेशन है कि हम किसी सेट को लिबैग मेजरेबल या मेजरेबल कब कहेंगे कि अगर आपके पास एक सेट ए एग्जिस्ट करे सच दैट कि ये प्रॉपर्टी जो है वो उसको सेटिस्फाई कर ले। ठीक है जी, अब ये प्रॉपर्टी कैसे आएगी, यही वो चीज़ कि यहाँ पर हमें पता है कि जनरली सब एडिटिविटी तो है, फिर बाय सेट थ्योरी हम जब इसको इस फॉर्मेशन के अंदर लिख सकते हैं तो हमारे पास ए का मेजर वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू दिस मेजर होगा। तो दैट मीन्स बाय सब एडिटिविटी एंड यूजिंग दिस सेट थ्योरी हम इन दोनों को मिलाकर इस मेजर की डेफिनेशन को यहाँ पर कंप्लीटली शो करवा सकते हैं। ठीक है, फिर अगली चीज़ देखें कि इसकी मदद से हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा फाई है और इसी तरह से जो आर है, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मेजरेबल सेट्स हैं। अब वो कैसे ये दोनों के दोनों मेजरेबल सेट्स हैं कि आप ये चीज़ नोट करो कि मैं अगर एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन फाई कंप्लीमेंट लिखूं तो मेरे पास ये किसके बराबर आ जाता है, अगर आप इसको नोट करें तो ए इंटरसेक्शन फाई दिस इज़ नथिंग जस्ट फाई। अब ए इंटरसेक्शन दिस कंप्लीमेंट ये मेरे पास क्या होगा, जस्ट ए। तो अब आप इन दोनों को अगेन चेक करो कि हमने पढ़ा था कि ये तो मेजर ज़ीरो रखेगा, तो सारा का सारा आंसर आपके पास क्या बना, ए, दैट मीन्स फाई इज़ मेजरेबल। सेम आर्गूमेंट जो है वो हम दे सकते हैं आर के लिए, क्यों, क्योंकि फाई कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर होता है, वो पूरे के पूरे आर के बराबर होता है, तो ये दोनों के दोनों सेट्स क्या हो गए, ये मेजरेबल सेट्स हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसी चीज़ को फॉलो करते हुए हमारे आज के कुछ रिजल्ट्स हैं जो हम पढ़ेंगे भी, उनको प्रूफ भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्लोली हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा लेमा है। सारे लेमास के प्रूफ जो हैं वो मैं आप लोगों को शायद कुछ कुछ बताता जाऊंगा आपके रीडिंग असाइनमेंट के तौर पर, और कुछ प्रूफ जो डिटेल्ड होंगे वो हम लोग करते चले जाएंगे। अब उसमें सबसे पहला लेमा जो हम लोग जिसको करना स्टार्ट करेंगे कि अगर आपके पास एम स्टार ऑफ ई जो है वो ज़ीरो हो तो देन हम लोग कहेंगे कि ई जो है वो मेजरेबल है। ठीक है, अब लेमा के बारे में याद है ना कि लेमा हम लोगों को कुछ फर्दर थ्योरम्स जो होते हैं उनको प्रूफ करने के लिए एक छोटी स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जो यूज़ कर रहा हूँ मैं इसको अपने आज के लेक्चर के अकॉर्डिंगली नंबर्स दूंगा, लेमा नंबर 1 मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसके प्रूफ करने का तरीक़ाकार क्या है कि हमने ये शो करना है कि ई क्या है, मेजरेबल है अगर उसकी मेजर क्या हो, वो हमारे पास ज़ीरो हो। तो अब हमें जनरली पता है कि अगर ए कोई आर का सबसेट लेते हैं तो ए और ई का इंटरसेक्शन जो होता है वो ई में कंटेन करता है, जनरली ट्रू है बेसिक सेट थ्योरी के अकॉर्डिंगली। अब इसके ऊपर वही बात कि जब आप, चूँकि मोनोटोनिक प्रॉपर्टी है तो दोनों तरफ जब मैं मेजर अप्लाई करूँगा तो वो मेजर मेरे पास क्या आएगा, एम स्टार ऑफ ई, वो इस तरह की एक प्रॉपर्टी को शो कर देगा। अब ये हमें पता है कि ज़ीरो है, तो दैट मीन्स यहाँ से हम क्या रिज़ल्ट निकाल रहे हैं, यहाँ से हमारे पास ये रिज़ल्ट निकल रहा है कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई हमारे पास क्या आ रहा है, ज़ीरो, क्योंकि नॉन नेगेटिव होता है ना, ज़ीरो से छोटा नंबर, ज़ीरो के अलावा हम कोई भी नहीं ले सकते, इस लिहाज से ये ज़ीरो हो गया। तो इसी तरह दूसरी चीज़ हमें पता है कि ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट ये किस में कंटेन करता है, ये ए में कंटेन करता है। अब यहाँ पर भी हम अगर मेजर अप्लाई कर दें दोनों तरफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट के ऊपर तो ये लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ए आ जाता है। ठीक है,
तो अब हमें जनरली ये चीज़ पता है, जो हमने ये फॉर्मूला ऊपर ये ड्राइव किया था अभी सबसे पहले यहाँ पर ये वाला। अब हम ये डेफिनेशन अगर मैं यहाँ पर लगाऊँ तो एम स्टार ऑफ ए, ठीक है, ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू आ गया किसके, ये इस इनइक्वालिटी को आप नोट करो। तो ये मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल आ गया एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें पता है कि चूँकि ये मैयर बेशक ज़ीरो है या जो भी है, ये हमने इस मैयर के होते हुए भी हम ए को इस तरीके कार से लिख सके। तो इससे क्या चीज़ हमारे पास प्रूव होगी कि ई हमारे पास क्या है, ई हमारे पास मैयरेबल है। क्योंकि देखिए मैयरेबल के लिए हमने जस्ट प्रूव करना था कि एक ऐसा ए एग्जिस्ट करता है सच दैट कि हम ये जो मैयर ऑफ ए है उसको हम इस तरीके कार से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन होती है ना, दिस इज़ कॉल्ड अ लूज कंडीशन, क्योंकि यहाँ अगर ग्रेटर भी हो जाए तो भी बात ट्रू है, अगर इक्वल हो जाए तो भी बात ट्रू है। तो इसमें ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी कि हम ऊपर इक्वल की बात कर रहे थे, यहाँ ग्रेटर इक्वल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर इक्वालिटी होल्ड करती है, तभी हम ग्रेटर इक्वल लिख रहे हैं। तो ये लूज कंडीशंस कहलाती हैं। हाँ, अगर स्ट्रिक्टली हमारी बात सिर्फ यहाँ पर होती या सिर्फ यहाँ पर होती तो हमें दूसरी कंडीशन को देखना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके कार से ई क्या हो गया, ई हमारा एक मैयरेबल सेट जो है वो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम इसकी मदद से प्रूव करेंगे। ये बुक के अंदर शायद 2.5 थ्योरम है जो हम नेक्स्ट पेज के ऊपर प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। अब उस थ्योरम से पहले एक चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि जो अभी हमने लेमा स्टडी किया उसके अकॉर्डिंगली हमने ये कहा कि मैयर अगर ज़ीरो आ जाए तो वो सेट मैयरेबल है। इसकी जनरलाइज फॉर्म ये भी है कि कोई भी काउंटेबल सेट, वो काउंटेबल सेट क्या होगा, वो मैयरेबल होगा हमारे पास, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है इसी रिजल्ट का। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो काउंटेबल सेट्स होते हैं उनकी मैयर क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। तो हम यहाँ से ये जनरलाइज कर रहे हैं कि अगर किसी की भी मैयर ज़ीरो होती है तो वो का मैयरेबल है, यानी हर काउंटेबल क्या है, वो मैयरेबल सेट कहलाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसने थ्योरम की तरफ आते हैं। थ्योरम हमें ये कहता है कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ countable sets is countable, कि अगर आपके पास क्या हो, कोई भी काउंटेबल सेट्स हैं तो उनका बेशक आप यूनियन लें या आप उसके बाद क्या करें, इंटरसेक्शन लें, तो वो काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। और वो क्या होगा, वो मैयरेबल होगा। बेसिकली प्रॉपर्टी हमने काउंटेबल के लिए शो नहीं करनी, हमने मैयरेबल के लिए शो करनी है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी काउंटेबल के लिए तो पढ़ा हुआ है पहले से, हमारा बेसिक उसी चीज़ को हम लोग कहाँ पर चेंज करेंगे, मैयरेबल के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आसानी के लिए यहाँ दो के लिए प्रूफ कर लेते हैं और बाद में हम क्या करेंगे, बाद में हम इन दो को जनरलाइज कर लेंगे n के लिए, क्योंकि सारे स्टेप्स, सारी फॉर्मेशन हमारी क्या रहनी चाहिए, वो सेम रहनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना प्रूफ जो है उसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें, प्रूफ को स्टार्ट करने के लिए बेसिकली हमने क्या शो करना है कि ये दोनों खुद मैयरेबल थे, तो हम पहले बारी बारी डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर E1 मैयरेबल था तो हमारे पास एक सेट ए एग्जिस्ट करता है कि सच दैट एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट जो है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्या काम करते हैं, अगली चीज़ कंसिडर करते हैं, तो हमें पता है कि कोई और सेट के साथ भी अगर वो एग्जिस्ट करता है तो हम दूसरे सेट को भी इस तरीके कार से लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सेट्स हमारे पास क्या है, ये मैयरेबल सेट्स हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हमारे पास ये चीज़ आ जाए कि एक सेट मैयरेबल हो, तो हमने ऊपर ये पिछले पेज पर ये देखा था कि उसका जो कम्प्लीमेंट है वो भी मैयरेबल होता है। उसकी वजह क्या होती है कि अगर ई आपके पास मैयरेबल है तो ई के लिए भी आपके पास ये सेट एग्जिस्ट कर रहा है सेटिस्फाई करने के लिए। अगर आपके पास ई कम्प्लीमेंट मैयरेबल है तो भी डेफिनेशन तो यही है ना, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको ई कम्प्लीमेंट ले लूँ तो ये इसके कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट हो जाता। तो इस लिहाज से अगर ई मैयरेबल होता है तो E1 भी क्या होता है, वो मैयरेबल सेट कहलाता है। तो अब हम करना क्या चाहते हैं कि असल में किसी तरह से
ये इन डेफिनेशंस को कंबाइन करके यानी E1 E2 के इंटरसेक्शन या उनके कम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शंस की फॉर्म के अंदर अगर हम इस मेजरेबल सेट को लिख लें तो उससे हमारे सामने क्या चीज़ शुरू हो जाएगी कि ये जो E1 E2 की यूनियन और इंटरसेक्शन है ये क्या है, ये मेजरेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एक सेट कंसिडर करते हैं। सबसे पहले वो सेट हम आउटर मेजर इस तरह से कंसिडर करते हैं कि M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट। ठीक है, अब मेजर की डेफिनेशन हमें क्या कहती थी कि ये हमारा एक मेजर सेट होगा, एक ही जगह पर मैं ये सेट ले रहा हूँ। ठीक है जी, तो E2 मैं यहाँ कंसिडर कर रहा हूँ कि वो मेजरेबल है, क्योंकि आपको पता है ना कि ये सेट A के अंदर कंटेन करता है। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि A इंटरसेक्शन ये कम्प्लीमेंट इसके अंदर भी कंटेन करता है, इसके अंदर भी। तो मैं ये एक मेजरेबल सेट ले रहा हूँ। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यही इसी डेफिनेशन को अगर मैं जनरलाइज करूँ तो मेरे पास ये क्या बनता है, A, ठीक है जी, इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार A, ठीक है, उसके बाद इंटरसेक्शन E2 का कम्प्लीमेंट। इसको मैं एक नंबर दे देता हूँ। अब अगर मैं इस सारे को इसी तरह से प्रूफ कर दूं कि ये किसी तरह यूनियन या इंटरसेक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, तो हम लोग ये क्या प्रूफ कर सकेंगे कि इन दोनों की जो यूनियन और इंटरसेक्शन है वो क्या है, वो मेजरेबल है। अब उसके लिए इसको एक नंबर देकर छोड़ते हैं और अब एक चीज़ कंसिडर करना शुरू करते हैं कि मैं अगर इन दोनों का यूनियन लूँ तो इन दोनों के यूनियन को लिखने का मतलब बेसिक सेट थ्योरी अगर हम यूज़ करें तो बेसिक सेट थ्योरी के हिसाब से इनको हम लोग इस तरीके कार से भी लिख सकते हैं कि मैं E1 में से E2 निकालूं, ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करूं, मैं उसके अंदर E2 में से E1 निकालूं, ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या करूं, इसके अंदर मैं E1 इंटरसेक्शन E2 कर दूं। ठीक है, अब देखने का तरीका क्या है, इस चीज़ को देखने का तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास ये कोई भी जनरल दो सेट्स ले रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि इसमें कुछ कॉमन हो, ये कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं E1 E2 और ये यूनिवर्सल सेट होगा हमारे पास। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये बात ट्रू है या ये बात ट्रू नहीं है। तो अब आप नोटिस करो कि E1 यूनियन E2 ये सारा है। मैं एक और कलर जो है वो यूज़ करता हूँ, तो जनरली ये देखें कि ये सारा जो आपके पास बन रहा है ना, ये सारा E1 यूनियन E2 है। अब मैं इसको फॉर्मेशन बनाना चाह रहा हूँ ये वाली। तो आप देखो कि जब आप E1 में से E2 को निकालोगे तो आपके पास कौन सा पोर्शन बचेगा, आपके पास यहाँ तक ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, फिर देखेंगे जी आगे जब आप E2 में से E1 निकालेंगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा। ठीक है, अब आप उसके अंदर इन दोनों का इंटरसेक्शन ये वाला लेते हैं। अब आप देखें आपके पास नंबर 1 सेट ये वाला, नंबर 2 सेट ये वाला, नंबर 3 सेट ये वाला, जब आप इनको इकट्ठा कर रहे हैं तो ये आपके पास क्या बना रहे हैं, E1 यूनियन E2 को बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लैरिफाई होगी कि हम दो सेट्स के यूनियन को हम इस नोटेशन के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम A इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 लेते हैं, क्योंकि मेजरेबल हमने इसको प्रूफ करवाना है ना, तो हम इस फॉर्मेशन को लेकर चलना शुरू करेंगे। तो अब हमें पता है कि ये आपके पास किस तरीके कार से लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन E1, ठीक है, यूनियन A इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन वही है जो हम ऊपर लिख रहे थे। तो अब हमने जस्ट जब आप यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लगाएं सबसे पहले। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये रूल्स आप अप्लाई करें तो फाइनल आंसर आप इस तरह का बना लेंगे। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर मेजर अप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो मेजर अप्लाई करने से आपके पास इस तरफ क्या होगा, M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन ये E1 यूनियन E2। अब चूंकि मेजर आपको पता है वो सब एडिटिव है, फिलहाल जो हम ले रहे हैं मोनोटोन है, तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन E1 प्लस M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2। अब मैं इसको कोई और एक नाम दे लेता हूँ, क्योंकि मैं स्लोली इन इक्वेशंस को यूज़ करूँगा,
ये देख रहे हैं, इसमें भी एक एलिमेंट इस तरह से है जो मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी स्लोली वैल्यूज़ को पुट किया जाएगा, फिर हम इसको चेक करेंगे। ठीक हो गया। तो अब हम क्या काम करते हैं, अब हम एक नया सेट कंसिडर करते हैं, एक मेजर के अंदर चीज़ कंसिडर करते हैं कि अगर हम उसको प्रूफ कर दें किसी तरीके कार से, यानी ये सेट जनरली होल्ड करता है कि यहाँ भी यूनियन आ जाए, यहाँ भी यूनियन का कम्प्लीमेंट आ जाए, और यहाँ फाइनल आंसर अगर ए बन जाए, तो दैट मीन्स कि ये जो सेट होगा ये क्या हो जाएगा, ये मेजरेबल हो जाएगा। अब हम वो बनाने के लिए मैं ये सेट कंसिडर कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का कम्प्लीमेंट, जो मैं बात कर रहा था। ठीक है, कि ये मैं सारा E1 की जगह पर, ये सारा E1 कम्प्लीमेंट की जगह पर, क्योंकि अगर ये इस तरह से ये सारी मैयर मेरे पास ए के बराबर आ गई तो ये क्या प्रूव हो जाएगा, ये मेरे पास प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों मैयरेबल सेट्स हैं। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कंसिडर करने के बाद डिमॉर्गन का लॉ याद है ना, डिमॉर्गन लॉ क्या कहता था, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हो तो वो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के बराबर आ जाता है। ये डिमॉर्गन लॉ था जो आप लोगों को पता होगा। तो ये डिमॉर्गन लॉ इस पोर्शन के ऊपर अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास ये सारी की सारी वैल्यू क्या बनती है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट, ठीक है, इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट यूजिंग दिस डिमॉर्गन्स लॉ। अब हमें पता है कि ये सारी की सारी जो चीज़ बनती है हमारे पास, अब अगर इसको मैं मज़ीद एक्सपेंड करूं और यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये देख रहे हैं, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं इस जगह पर, तो मेरे पास ये लेस देन इक्वल टू आ जाता है किसके, एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ऑफ मेरे पास ए इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन, ठीक है जी। उसके बाद क्या हो गया, E1 कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कम्प्लीमेंट के, ये हमने स्टार डबल स्टार को यूज़ कर लिया। ठीक है, अब अगर मैं वही सारी चीज़ कि आप इस सारी चीज़ को सिंप्लीफाई करें, तो ये सारी चीज़ सिंप्लीफाई होकर हमारे पास किस फॉर्मेशन के अंदर आ जाती है, एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन E1 कम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये अगर आप वहीं से देखना शुरू करें तो ये ए के बराबर है। तो दैट मीन्स कि ये सारा किसके बराबर हो गया, ए के बराबर हो गया। अब हमने शुरू कहाँ से किया था, यहाँ से शुरू किया था, ये वाले सेट से, इस जगह से। ठीक है, तो आप ये नोट कर सकते हो ना कि हम यहाँ हमारा बेसिक सेट ये था, ये हमने लिया था, तो आपके पास ऐसा ए एग्जिस्ट कर दिया सच दैट ए इंटरसेक्शन सेट प्लस ए इंटरसेक्शन सेट का कम्प्लीमेंट ये किसके बराबर आ गया, ये ए के बराबर आ गया। तो इसका मतलब कि हमारे पास E1 यूनियन E2 आपके पास क्या हो गया, वो सारा का सारा मेजरेबल हो गया। ठीक है जी, तो ये चीज़ हम लोगों को यहाँ से प्रूव हो जाती है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखते हुए हम लोग ये कहते हैं कि सिंस जो E1 E2 यूनियन E2 है ये हमारे पास हो गया मेजरेबल। ठीक है, अब अगर हम कोई से दो सेट्स लेते हैं, यानी मैं ये ले लेता हूँ E1 कम्प्लीमेंट यूनियन E2 कम्प्लीमेंट, तो अगर ये मेजरेबल है, ये मेजरेबल है, कैसे कि मैंने पढ़ा था कि E1 मेजरेबल है तो E1 कम्प्लीमेंट मेजरेबल है, अगर E2 मेजरेबल है तो E2 कम्प्लीमेंट मेजरेबल है। तो इसका मतलब अगर ये दोनों मेजरेबल हैं तो ये मेजरेबल है। अगर ये मेजरेबल है तो इसका आपको पता है कि इस सेट का जो कम्प्लीमेंट होगा वो कम्प्लीमेंट क्या होगा, वो मेजरेबल होगा। और ये आपके पास यूनियन किस में कन्वर्ट हो जाता है, यूनियन कन्वर्ट हो जाता है इंटरसेक्शन के अंदर यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ। तो इससे क्या पता चला कि आपके पास इन दो सेट्स का जो इंटरसेक्शन है ये भी क्या है, ये भी मेरे पास मेजरेबल कहलाता है। ठीक है जी, तो यहाँ से हमने क्या चीज़ प्रूव की कि मेजर यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज
मयरेबल। ठीक है, अब हम लोग फर्दर क्या करते हैं, एक थ्योरम प्रूफ करते हैं। उस थ्योरम के प्रूफ के लिए ना फिर हमें एक लेमा चाहिए होगा, उसका प्रूफ भी इसी तरह से आपने सेट कंस्ट्रक्ट करके जो है वो देख लेना, वो प्रूफ आपकी बुक में अवेलेबल है। तो हमारा बेसिक फोकस जो है वो नेक्स्ट थ्योरम है, बुक के अंदर ये 2.8 है। अब वो क्या कहता है कि ए आपके पास कोई सेट है और ई आई मेरे पास क्या है, ये एक सीक्वेंस है किस चीज़ का, पेयर वाइज डिसजॉइंट मयरेबल सेट्स का, ये चीज़ हमें गिवन है। देन वो ये कहता है कि एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनियन काउंटेबल यूनियन ऑफ ई आई, ये किसके बराबर होगा, ये समेशन काउंटेबल समेशन है यहाँ पर भी, एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई के बराबर होगा। ठीक है जी, अब ये चीज़ क्या है, ये हम लोगों ने इसको प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट हमारा काम है, अब इसके प्रूफ करने के लिए पहली बात वही कि हम क्या काम कर सकते हैं। अगर मैं इसकी ये लेफ़्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लूँ तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन काउंटेबल यूनियन ए आई, ठीक है, ये किसके लेस देन इक्वल टू होता है, हमें पता है वो होता है एम स्टार बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन, ठीक है, यूनियन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to infinity ई आई के बराबर होता है फॉर एवरी आई। ठीक है, ये मैंने इसको जस्ट एक फॉर्मेशन की फॉर्म के अंदर लिखा कि अगर मैं ये n तक ले रहा हूँ तो ये इस काउंटेबल से लेस देन इक्वल टू होगा बाय क्या कहेंगे, मोनोटोनिसिटी। ठीक है जी, क्योंकि ये फाइनाइट है ना, आपके पास n तक जा रहा है लेकिन ये इनफाइनाइट है। अब ये चीज़ हमारे पास आ गई, अब हम क्या करते हैं, अब हमारे पास एक लेमा है जिसको हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो पहले उस लेमा की स्टेटमेंट, लेमा हमें ये कहता है कि आपके पास ए कोई एक सेट है रियल नंबर्स के अंदर और E1 E2 सो ऑन En क्या है, आपके पास एक फाइनाइट फैमिली है किस चीज़ की, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स की। पेयर वाइज का मतलब पता है ना कि फॉर ईच आई इंटरसेक्शन ई जे जो होगा ना वो एम्प्टी होगा, कोई भी जब ये दोनों डिफरेंट होंगे, यानी जब आई और जे नॉट इक्वल होगा तो ये एम्प्टी के बराबर होगा। तो देन हम अगर क्या करें, ए इंटरसेक्शन काउंट ये फाइनाइट यूनियन लें तो ये मैयर बराबर होता है समेशन फाइनाइट मैयर के इंटरसेक्शन के। ठीक है जी, यहाँ यूनियन का मैयर था और यहाँ इंटरसेक्शन का सम है। तो पहले यहाँ पर क्या लिया जा रहा है, इंटरसेक्शन और फिर मैयर, यहाँ पर पहले मैयर और फिर सम। तो ये हमारे पास इस तरह आपस में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। अब हम इस लेमा को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस लेमा को इस्तेमाल करेंगे और साथ में तरीका क्या होगा कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम लोग लगा देंगे। तो हमारे पास ये चीज़ क्या बन जाएगी, ये चीज़ हमारे पास बन जाएगी i इज़ इक्वल टू 1 to infinity m स्टार a इंटरसेक्शन ई आई लेस देन इक्वल टू m स्टार a इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ ई आई की फॉर्म के अंदर ये चला जाएगा। ठीक है, ये यूजिंग दैट लेमा। अब हमें पता है कि जो काउंटेबली सब एडिटिविटी है, आपको पता है ना कि ये काउंटेबली सब एडिटिव होता है हमारा जो आउटर मैयर होता था। ठीक है, काउंटेबली सब एडिटिव, ये CSADD का ये मतलब मैंने लिखा है यहाँ पर, काउंटेबली सब एडिटिव। तो इससे हमारे पास क्या चीज़ आ गई, इससे हमारे पास आ गई ए इंटरसेक्शन यूनियन ई आई, ये लेस देन इक्वल टू किसके बराबर आ गया, समेशन यूजिंग लेमा ये वाला। ठीक है, m स्टार ए इंटरसेक्शन ई आई। तो ये चीज़ हमने क्या कर दी, प्रूफ कर दी। ठीक है, अब ये इक्वल शो करना था, यहाँ वही बात कि यहाँ लूज कंडीशन है और जनरली हमें पता है कि ये वाला जो मैयर होता है ना, ये मैयर
ये मैयर इस मैयर से लेस देन इक्वल टू होता है इन जनरल। तो जो दूसरी साइड थी वो हमने प्रूव कर दी कि जब भी आप सेट्स की इंटरसेक्शन का मैयर लेंगे ना तो वो मैयर आपके पास इंटरसेक्शन की मैयर से लेस होगा जब भी आप लेंगे। कैसे कि आप यहाँ पर इस चीज़ को अगर मैं क्या करूँ, समेशन को ओपन कर दूँ, फिर मैयर्स को अप्लाई करूँ तो मेरे पास ये इसके लेस देन इक्वल टू आता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से शो करवा दी और फिर हम क्या कर सकते हैं, इससे ये बात कह सकते हैं कि दोनों बराबर हैं। ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें, ये जो सारा अलजबरा, जो सब कुछ हम लोग ले रहे थे, ये हम इस थ्योरम के प्रूफ के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे। वो थ्योरम हमें ये क्या कहता है कि हमारी ये जो क्लास है, ये वाली m, ये हम ख़ास क्लास को कह रहे हैं, और ये कौन से हैं, ये लिबैग मैयरेबल सेट्स हैं जिनकी हमने ये ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ की भी बात की, या मैयरेबल सेट्स हैं। और ये सारे जो क्लास है ये क्या बनाती है, ये हमारे पास एक सिग्मा अलजबरा बनाती है। अब याद है ना सिग्मा अलजबरा की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, आप लोगों को याद है या नहीं याद? तो अब उसके अंदर मतलब हमारे पास बेसिकली दो चीज़ थी कि एक तो वो अलजबरा होना चाहिए, दूसरी चीज़ आपके पास क्या थी कि जो आपके पास काउंटेबल यूनियन है वो उस अलजबरा को बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों केसेस जब हम कंप्लीट कर लेते थे तो हम उसको क्या कहते थे कि ये सिग्मा अलजबरा है हमारे पास। ठीक है। अब सिग्मा अलजबरा हम किन का ले रहे हैं, हम लिबैग मैयरेबल सेट्स का ले रहे हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि हमने शो करनी है कि हम कोई भी सेट लेंगे तो वो सेट इन कंडीशन को ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। ये वाली जो हम मैयर की कंडीशन यहाँ पर बार बार पढ़े हैं, इंटरसेक्शन E प्लस M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन E कम्प्लीमेंट। अब जो बेसिक हमारा टास्क है ना, जो प्रूफ करना है, प्रूफ मौजूद है आप लोग के लिए, लेकिन जो हमारा बेसिक यहाँ पर टास्क है वो बेसिक टास्क है इस चीज़ को शो करवाना। क्योंकि हमने अगली चीज़ तो ये पहले पढ़ ली है कि यूनियन ऑफ मैयरेबल सेट इज़ यूनियन जो मैयरेबल है, ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ मैयरेबल सेट इज़ मैयरेबल सेट। तो अब सीक्वेंस वाली कंडीशन हमारे पास जो है वो रह गई है। अब सीक्वेंस वाली कंडीशन को प्रूव करने का हमारे पास तरीकाकार क्या है कि अगर हम वही चीज़ प्रूव कर दें कि आपके पास एक ऐसा M स्टार A एग्जिस्ट करता है सच दैट कि मेरे पास ये जो मैंने अभी थ्योरम प्रूव किया है मैं उसकी फॉर्म के अंदर इसको लिख सकता हूँ, यानी मैं ये लिख सकता हूँ M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन, ये मेरे पास जो HN सारे के सारे हैं ये मैं बेसिकली यहाँ पर ये ले रहा हूँ यूनियन ऑफ दीज EI फिर प्लस M स्टार ऑफ A इंटरसेक्शन और फिर वही बात यूनियन EI का कम्प्लीमेंट। ये चीज़ मैं इसमें असल में प्रूफ करना चाहता हूँ बेसिकली। ठीक है। अब इसका मतलब कि मुझे सबसे पहले एक सीक्वेंस लेना पड़ेगा, तो मैं वो ये सीक्वेंस ये कंसिडर कर रहा हूँ सारे सेट्स का, और ये इनका यूनियन है। सिर्फ प्रूफ क्या करवाना है कि ये भी मैयरेबल है। ठीक है। तो ये मैयरेबल है तो इसका मतलब कि हम इसको इस तरीके कार से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है जी। अब ये प्रूफ करने के लिए वही बात कि हमने जैसे पहले भी पढ़ा कि हमारे पास अगर 2 सेट्स होते थे, 3 सेट्स होते थे, तो स्लोली अगर आप एक्सटेंड करते जाएं तो वो सारे के सारे मैयरेबल की कंडीशन को पूरा करते जाएंगे, तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अब प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर ये चीज़ कंसिडर करते हैं कि हमने ये पढ़ा हुआ है कि आपके पास लाजमी तौर पर अगर ये सारे के सारे सेट्स एग्जिस्ट करें तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग वो वाला रिज़ल्ट आपको याद है कि अगर आपके पास एक यूनियन X बना रही है, एक यूनियन BX बना रही है, जबकि ये अलग तरह के हैं, ये डिसजॉइंट हैं, तो इसका मतलब ये वाली यूनियन जो है वो इस यूनियन के बराबर होगी। ठीक है। ये एक रिज़ल्ट था जो हमने चैप्टर 1 के अंदर स्टडी किया था। अब हम इस रिज़ल्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं ये सपोज करता हूँ कि ये जो मेरे पास यूनियन है इसके लिए एक और डिसजॉइंट सेट्स की यूनियन एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं HN का नाम दे रहा हूँ। ठीक है जी। अब इसी तरह से हमें पता है कि ये HN सारे के सारे क्या होंगे, ये HN सारे के सारे मैयरेबल सेट्स होंगे। तो इसका मतलब कि HN का कम्प्लीमेंट लें तो वो भी हमारे पास क्या होगा, वो भी मैयरेबल सेट्स होंगे। ठीक है। और तो मोनोटोनिसिटी प्रॉपर्टी मेरे पास क्या कहती है कि जब भी मैं M स्टार A इंटरसेक्शन E का कम्प्लीमेंट लूँगा तो मेरे पास लेस देन इक्वल टू किसके आएगा, M स्टार A इंटरसेक्शन HN। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मेरे पास है कि ये सारे E के कम्प्लीमेंट तो HN में बिलोंग करेंगे ना,
क्यों? क्योंकि एच एन बेसिकली इनका यूनियन है। तो एक सेट वो भी इसके अंदर होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, तो ये सारे सेट इस सेट में कंटेन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास ये एक रिजल्ट आ गया कि आप इस कंप्लीमेंट को इस तरीके का क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब एच एन चूँकि मेजरेबल है तो हमें उससे पता है कि एम स्टार ऑफ ए किसके बराबर होगा, एम स्टार ए इंटरसेक्शन एच एन प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन एच एन का कंप्लीमेंट। ये क्या है, ये डेफिनेशन लगा दी किसकी, मेजरेबल सेट की। ठीक हो गया। अब मेजरेबल सेट की डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप वही चीज़ नोट करो कि ये वाला हिस्सा हम लोग यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये हिस्सा हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब कि ये वाला पोर्शन मेरे पास, अगर मैं इसको ई से रिप्लेस करूँ तो ये पोर्शन ग्रेटर हो जाएगा और दूसरा पोर्शन लेस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एम स्टार ए इंटरसेक्शन एच एन यूज़ करता हूँ प्लस यहाँ पर मैं वैल्यू लगा देता हूँ ए इंटरसेक्शन ई का कंप्लीमेंट। क्योंकि ये वाला हिस्सा बड़ा है ना, तो जब मैं इसकी जगह ये लगाऊंगा तो ये वाला पोर्शन इस पोर्शन से छोटा हो जाएगा। ठीक है। अब हमें पता है कि ये एच एन किसके बराबर है, वो बराबर आपके पास है ए इंटरसेक्शन एफ आई का काउंटेबल यूनियन और प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई आई कंप्लीमेंट के बराबर है। अब ये सारा किसके बराबर है, ये यूजिंग जो हमने अभी रिजल्ट पढ़ा है, अगर हम उसको इस्तेमाल करें तो ये समेशन एम स्टार ए इंटरसेक्शन एफ आई जो हमने अभी प्रीवियस थ्योरम जो पढ़ा उसको यूज़ करते हुए प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। अब ये सारे के सारे जो इनकी ई कंप्लीमेंट थे, ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया कि एम स्टार ऑफ ए आपका इस नंबर से लेस देन इक्वल टू है। ठीक है। अब इसी तरह से अगली चीज़ हम लोग जो शो कर सकते हैं काउंटेबिलिटी ऑफ एडिटिविटी की मदद से, वो क्या है, वो हमारे पास अगली चीज़ ये है कि एम स्टार ऑफ ए जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर होगा, एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई प्लस एम स्टार ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कंप्लीमेंट। यहाँ मैं एक एक सेट भी ले लूँ तो कोई इशू नहीं है, ये बाय सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी के बराबर होगा। और अगर मैं इस चीज़ को देखूँ यूज़ करते हुए तो ये सारा का सारा ई यहाँ पर मैं किसको कह देता हूँ, ई मैं अपने इस सेट का नाम रख लेता हूँ यूनियन ऑफ जो मैंने ई आई लिया था, अगर मैं इसको कह देता हूँ तो मेरे पास इस चीज़ को इस्तेमाल करने से उसी फॉर्मूले के अंदर मेरे पास ये चीज़ क्या प्रूव हो गई कि मेरे पास ये जो ई आई का सीक्वेंस है ये भी मेजरेबल है। तो लिहाजा ये जो एम बनता है, जो मेरा कलेक्शन है, ये एम कलेक्शन भी मेरे पास क्या बनती है, ये मेजरेबल बनती है। तो मेरे पास ये कलेक्शन क्या बना देती है, ये सिग्मा अलजेब्रा बना देती है। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ पर क्या मेथड इस्तेमाल किया है इसको प्रूफ करने के लिए, वो मोनोटोनिसिटी है और जनरल जो रिजल्ट्स हैं यूनियन इंटरसेक्शन के। ठीक है। तो उसकी वजह कि चूँकि ये इनइक्वालिटी एन से इंडिपेंडेंट हो गई, यहाँ पर आकर देख रहे हो ना, यहाँ तक आपके पास वो एन आ रहा था, फिर जब आप एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की लिमिट लगा देते हैं तो ये बन जाता है। अब यहाँ एन नहीं है तो उसका मतलब कि कोई भी सेट आप इसकी जगह रखेंगे वो ये कंडीशन पूरी करेगा। तो जब वो कोई भी सेट मैंने ई ले लिया तो वो भी तो ये कंडीशन पूरी करेगा। तो दैट मीन्स कि आपका जो मेजर ऑफ ए स्टार होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये होगा, या फिर वही कंडीशन ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से क्या हो जाएगा, जो मेरा ई सेट है वो मेजरेबल हो जाएगा। और ई इससे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये इससे कंस्ट्रक्ट हो रहा था, ये इससे, तो लिहाजा जो गिवन सेट्स मेरे पास होंगे वो भी क्या होंगे, मेजरेबल हो जाएंगे। और ये सारी चीज़ मिलकर क्या बना देगी, एक सिग्मा अलजेब्रा मेरे पास फॉर्म कर देगी। अब इसके बाद हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट प्रोपोजिशन है, वो प्रोपोजिशन हमारे पास ये कहती है कि आपके पास एफ एक मेजरेबल सेट है और आपके पास एफ, और इसको आप वो डिफरेंस कहते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, ये मेजर जो है वो 0 के बराबर है, देन जी हमारे पास क्या होगा, वो मेजरेबल होगा। ठीक है जी। प्रूफ करने के लिए हम स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं कि हमें ये पता है कि अगर जी और एफ़ का डिफरेंस लें तो वो भी सिमेट्रिक डिफरेंस के अंदर कंटेन करता है। अब दोनों तरफ हम मेजर अप्लाई कर देते हैं, तो जी सिमेट्रिक एफ़ का जो डिफरेंस है वो मेजर लेस देन इक्वल टू होगी एम स्टार
और एफ डेल्टा जी के, और ये क्या है 0 के बराबर है। ठीक है, अब हमारे पास इसका मतलब हमने सिंस पढ़ा हुआ है कि जो डिफरेंस होता है ये भी मेजरेबल होता है। ये हम लोगों ने लेमा जो था वो इसी चैप्टर में पीछे जो था उसकी स्टेटमेंट को देखा था। तो इसी तरह से ये सेट मेजरेबल हो गया। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे यूजिंग सेम रिजल्ट, और यहाँ फिर दोनों तरफ आप एफ कम्प्लीमेंट जी अप्लाई करेंगे तो ये वही लेस देन इक्वल टू एम स्टार एफ और जी आ जाएगा, और ये भी 0। तो दैट मीन्स कि आपके पास ये भी मेजरेबल है, ये भी मेजरेबल है। तो हम लोगों ने अगली चीज़ क्या पढ़ी थी आप लोगों ने, अगर आपको याद हो, कि जो एफ इंटरसेक्शन जी है उसको हम लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन एफ माइनस जी कम्प्लीमेंट, ये भी मेजरेबल हो गया। ठीक है, और इसी तरह से हम जी को कैसे लिख सकते हैं, जी को हम लिख सकते हैं एफ इंटरसेक्शन जी यूनियन जी माइनस एफ। ये जो चीज़ें ज़्यादातर हम सारी यूज़ कर रहे हैं ना, ये बेसिक सेट थ्योरी है। ये जब आप डायग्राम्स बनाओगे ना जनरली, तो डायग्राम्स बनाकर ये सारी की सारी सिचुएशंस और चीज़ें जो है ना वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हमने बेसिकली जी को एफ़ की मदद से मेजरेबल प्रूफ किया कि उसके अंदर ये जो डिफरेंसेस हैं, ये डिफरेंसेस हमारे पास क्या है, मेजरेबल है। तो इनकी मदद से ये क्या हो रहा है, जी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो ये जी की कंस्ट्रक्शन चूँकि ये मेजरेबल सेट्स की वजह से हो रही है, तो हमने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल। तो जी हमारे पास क्या हो गया, वो मेजरेबल सेट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन आप डायग्राम की मदद से ड्रॉ करके वही बात देख सकते हो कि अगर जी और एफ कोई दो सेट हों तो इसके कंपनी में ये यूनियन वाला पोर्शन, फिर जी में से आप एफ निकालें तो ये पोर्शन बचता है, तो इन दोनों को प्लस करें तो ये जी आ जाता है। तो इस लिहाज से जी क्या हो गया, मेजरेबल हो गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दो इंपॉर्टेंट छोटी सी डेफिनेशन है। एक हमारे पास है जी डेल्टा सेट। ये जी डेल्टा सेट क्या है कि आपके पास लेट एक सेट है जी, उसको हम कहेंगे जी डेल्टा सेट अगर ये क्या हो, इट इज द काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स हो जाए। ठीक है, ओपन सेट याद है ना, यहाँ पर हम इस तरह के सेट्स को ओपन सेट्स की बात कर रहे हैं। तो जी डेल्टा बेसिकली क्या होगा, वो इस तरह की एक काउंटेबल इंटरसेक्शन है किसकी, जो भी आपके पास ये ए बी की तरह के, जनरली मैं ये रियल नंबर्स के अंदर की आपको बात कर दी है, ये इस तरह के आपके पास ओपन सेट्स होंगे तो हम इसको क्या कहेंगे, ये जी डेल्टा सेट्स कहेंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर एक रिजल्ट है कि अगर आपके पास एक सेट आर है, ये सारे मेजरेबल होते हैं, और एक एप्सिलॉन पॉजिटिव है, तो आपके पास एक जी डेल्टा सेट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सच दैट कि ए जाहिर सी बात है इसके अंदर कंटेन करता होगा। तो जब आप क्या करेंगे, एम स्टार ऑफ ए लेंगे तो वो बेसिकली किसके बराबर आएगा, एम स्टार ऑफ जी के बराबर आ जाएगा। अब आप इस डेफिनेशन को अगर आप देखना चाहें, करना चाहें, तो ये डेफिनेशन हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए वही तरीका है कार के हमें यहाँ पर, हमने लास्ट टाइम एक लेमा पढ़ा था जो ये कहता था कि अगर एक ओपन सेट हो तो उसकी मेजर लेस देन इक्वल टू आपके पास होती है मेजरेबल ऑफ सेट ए प्लस सम एप्सिलॉन। ये लेमा हम लोग यहाँ पर यूज़ करके हम लोग इस बात को प्रूफ कर सकते हैं, इस प्रोपोजिशन को जो है वो प्रूफ करके बता सकते हैं कि ये प्रोपोजिशन हमारे पास क्या चीज़ को शो करेगी। ठीक है, इसी तरह से इससे एक जो थ्योरम हमारे पास मेजर निकलता है, वो मेजर थ्योरम हमें ये कहता है कि ये जो इंटरवल है ये वाला, ये इंटरवल क्या है, ये मेजरेबल है किसके लिए, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू आर। ये थ्योरम 2.14 है शायद आपकी बुक के अंदर। अब वही बात कि इसको मेजरेबल प्रूफ करने का तरीका कार क्या है कि हम वो यूनियन ऑफ इंटरवल्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम कोई ए सेट कंसिडर करेंगे जो इसके यूनियन की फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है बाय यूजिंग सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी। इसकी मैयर से लेस देन इक्वल टू होगी। अब आप देखो कि आप इस
एक इंटरवल को, जैसे हमने लास्ट टाइम जो इंटरवल ऑफ मेजर ऑफ इंटरवल इज इट्स लेंथ पढ़ा था, यहाँ हम उस प्रॉपर्टी को दोबारा यूज़ करके कोई क्लोज इंटरवल सपोज करेंगे जिसकी इंटरसेक्शन के अंदर हम इसको लिख सकते होंगे। यानी आप उसकी इसके साथ इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास ये इंटरवल आ जाएगा। तो फिर मेजर अप्लाई करने से हमें पता है कि वो चूँकि इंटरसेक्शन की मेजर में लिखा जा सकता है तो वो दोनों मेजरेबल सेट्स हैं, तो लिहाजा ये भी क्या हो जाएगा, ये मेजरेबल सेट हो जाएगा। इसका प्रूफ जो है वो बुक के अंदर गिवन है आप लोगों के पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारी एक लास्ट छोटी सी डेफिनेशन है और फिर हम अपने लेक्चर जो है उसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है जी। अब इससे कुछ और छोटी छोटी बातें हमारे सामने आती हैं। वो क्या, वो पहली बात ये आती है कि अगर आप कोई भी ओपन सेट लें किसके अंदर, रियल नंबर्स के अंदर, जिस पे आप ये डिस्टेंस की मेजर डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, तो वो आपके पास हमेशा क्या निकलेगा, वो मेजरेबल निकलेगा। फिर हमारे पास ये एक रिज़ल्ट मिल रहा होता है हम लोगों को कि कोई भी आप जी डेल्टा सेट लें वो क्या होगा, वो मेजरेबल होगा। क्योंकि जी डेल्टा ओपन है और ओपन सेट मेजरेबल है तो जी डेल्टा क्या हो गए, मेजरेबल हो गए। ये बात हम डायरेक्ट इस चीज़ से कंक्लूड करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। तो ये मेजरेबल भी होता है। फिर अगली जो मेजर रिज़ल्ट है हमारे पास वो ये कि अगर कोई क्लोज सेट हो किसके अंदर, आर के अंदर, तो भी वो क्या होगा, वो मेजरेबल होगा। अब एक लाइन के अंदर हम इसके लिए लॉजिक और रीज़न दे सकते हैं। वो क्या कि सिंस जो ओपन सेट्स हैं वो मेजरेबल्स हैं और ओपन सेट का जब आप ओ का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो क्लोज सेट आ जाता है, तो कंप्लीमेंट क्या होता है, वो भी मेजरेबल होता है। तो डैट मीन्स कि क्लोज सेट क्या हो गया, वो मेजरेबल हो गया। ठीक है। तो हम इसको भी इस तरह से फ़ौरन से प्रूव कर सकते हैं कि सिंस ओपन सेट्स आर मेजरेबल एंड देयर कंप्लीमेंट्स आर क्लोज सेट्स एंड कंप्लीमेंट्स आर मेजरेबल, सो क्लोज सेट्स आर मेजरेबल सेट्स। तो एक वो डेफिनेशन जहाँ तक आज हम लोग का काम था, जो आप हम लोगों ने करना था, वो ये था कि एक ऐसा सेट F जो क्या है, जो काउंटेबल यूनियन है किसकी, क्लोज सेट्स की, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे F सिग्मा सेट। ठीक है जी। अब बाय यूजिंग दिस रिजल्ट कि क्लोज सेट इज़ मेजरेबल, तो उनकी काउंटेबल यूनियन भी क्या होगी, वो क्या होगी, वो भी मेजरेबल होगी। तो इससे रिज़ल्ट हमारे पास ये निकलता है, एक करोडरी निकल आती है डायरेक्टली। वो करोडरी ये कहती है कि आपके पास ये जो F सिग्मा सेट है ये भी क्या है, ये सारे के सारे मेजरेबल सेट्स हमारे पास कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ तक का हमारा सारा काम था आज का। तो आज हम लोगों ने ये चीज़ जो थी उसको नोट किया है कि हमारे पास एक क्लास है जो लेबैग मेजरेबल सेट्स की है, जो सिग्मा अलजबरा बनाते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि यूनियन ऑफ और इंटरसेक्शन ऑफ लेबैग मेजरेबल सेट इज़ मेजरेबल। फिर हमने देखा कि जी डेल्टा सेट्स कौन से होते हैं, काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। और लास्ट में हमने देखा कि आप सिग्मा सेट्स कौन से होते हैं, काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स। और ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मेजरेबल सेट्स कहलाते हैं। ठीक है। और ये लेबैग मेजरेबल होते हैं हमारे पास दोनों के दोनों। ठीक है जी। तो आज के लेक्चर हम लोग कोई क्वेश्चंस हों वो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या काम करना शुरू करेंगे, इसके आगे कुछ और नए तरह के सेट्स की बात करेंगे। तो तब तक अल्लाह हाफ़िज़।